नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दबंगों ने युवक की बेरहमी से की पिटाई, हाथ पैर तक तोड़े, युवक को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। अलवर शहर में रविवार से 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव की धूमधाम से हुई शुरुआत। नेहरू उद्यान से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अलवर महिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक की आयोजित। महिलाओं की भागीदारी से ही संगठन मजबूत करने की कही बात। जिले में फिर हुआ एक भीषण सड़क हादसा। लिफ्ट लेकर जा रही युवती को 3 सवारों की बाइक ने मारी टक्कर, युवती की हुई मौत। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते विस्तार से। राजगढ़ कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ तत्वाधान में 10 सरकारी स्कूल के 150 जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क जर्सी वितरण की गई। परिषद के जिला समन्वयक राजेश शर्मा, ठेकेदार अध्यक्ष पद्मा गोयल, राजीव जैन ने बच्चों को मोबाइल, गुटखा और नशे से दूर रहने और संस्कारित जीवन जीते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और बच्चों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर लोकेश रावत, दीपक विजय, रामरतन तांबी, प्रीति, नीतू सिंह, आर्य सूर्य प्रकाश, पारस रघुनंदन, नरेंद्र शर्मा सहित परिषद के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम की व्यवस्था दीपक विजय ने की। गर्म वस्त्र पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित हैप्पी स्कूल के पास रविवार को क्रेटा और थार गाड़ियों में भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे में दोनों चालक सुरक्षित बच गए। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई प्रमोद सिंह ने बताया कि हादसे में शामिल एक चालक ऋषभ खंडेलवाल डॉक्टर है, जबकि दूसरी गाड़ी सागर जलाशय क्षेत्र निवासी एक युवक चला रहा था। भीषण टक्कर के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जी बताइए प्रमोद जी, क्या सूचना मिली कि मौके पर आप आए? अभी कंट्रोलर में सूचना दी थी कि हैप्पी स्कूल के पास गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है, जाम लग रहा है। मौके पर पहुंचा एक थार नंबर RJ02 CH 2409, जिसका दाएं साइड का टायर फूटा हुआ है, रिम टूटी हुई है, और एक दूसरी गाड़ी है नंबर क्रेटा है, कार क्रेटा। इनका दोनों का एक्सीडेंट हुआ है आमने सामने से। किसी को चोट भी आई क्या? किसी को चोट नहीं आई है, थोड़ा रास्ता अवरुद्ध हो गया था। एक गाड़ी साइड में हो गई, एक गाड़ी चल। बताया जा रहा है। हाँ, डॉक्टर है ऋषभ खंडेलवाल है कोई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर खैरतल और किशनगढ़ बाद सड़क मार्ग पर बाइक सवार से रास्ते में खड़ी महिला को लिफ्ट मांगना भारी पड़ गया और महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके बाद महिला को बाइक चालक एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल लेकर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार गौतम ने बताया कि वह अपने घर खैरतल से बाइक लेकर किशनगढ़ बास स्थित मोबाइल की दुकान पर जा रहा था। तभी गीता कॉलेज के पास महिला रवीना रास्ते में खड़ी थी। तभी उसके बाइक सवार गौतम से लिफ्ट मांगी तो उसने रवीना को बाइक पर बैठा लिया और किशनगढ़ बास के लिए रवाना हो गया। युवक गौतम की बाइक में तेल खत्म होने पर वह पेट्रोल पंप की तरफ गाड़ी मोड़ने लगा। तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक सवार 3 युवकों ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला रवीना की मौत हो गई। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने महिला के भाई को फोन कर सूचना दी कि रवीना की मौत हो गई है। उसके बाद महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। लड़की को लिफ्ट दी। बताओ। मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी। उसके बाद मैं पेट्रोल डलवाने गया था, इंडिकेटर मार के पीछे से 3 लोग आ रहे थे, उन्हें टक्कर मार दी। आप किस पे थे?
मैं बाइक पे था, वे भी बाइक पे थे। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं खैरतल से आ रहा था। अच्छा, कहाँ बैठाए थे इनको? खैरतल में बिठाया था। खैरतल में। हाँ। कहाँ छोड़ने जा रहे थे? क्या? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? अलवर जा रहे थे क्या? नहीं, मैं किशनगढ़ जा रहा था अपने काम से फोन लेने। अच्छा। तो इन्होंने लिफ्ट मांगी, तो मैंने इनको लिफ्ट दी। पीछे से मुझे पेट्रोल डलवाना था अपनी बाइक में, तो मैं पेट्रोल डलवाने के लिए इंडिकेटर मार के पेट्रोल डलवाने जा रहा। पीछे से 3 लोग आए थे बहुत स्पीड में, उन्हें डर से मार दी। हाँ। लड़के का नाम क्या है? अभी ना, निवासी कहाँ की, ये पता नहीं आपको? ये नहीं पता। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर में रविवार से 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव की धूम शुरू हो गई है। यह उत्सव अलवर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है, जिसे वर्षों से शहरवासियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता रहा है। सुबह जगन्नाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां भक्तिमय माहौल के बीच उत्सव के शुभारंभ की घोषणा की गई। इसके बाद नेहरू उद्यान से साइकिल रैली का हरी झंडी दिखाकर कटी घाटी वन उपवन तक रवाना किया गया। इस रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक जागरूकता का संदेश दिया गया। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि आज से शुरू हुआ ये उत्सव 23 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा, जिसमें शहर के विभिन्न स्थानों पर आकर्षक गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेलकूद प्रदर्शनी और स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई कार्यक्रम शामिल रहेंगे। कलेक्टर ने कहा कि मत्स्य उत्सव केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि अलवर की विरासत, प्राकृतिक धरोहर और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। मत्स्य उत्सव अलवर में वर्षों पुरानी परंपरा के रूप में जाना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में नागरिक, विद्यार्थी, सामाजिक संगठन और पुलिस प्रशासन की टीमें उत्साह के साथ इसमें भाग ले रही हैं। 3 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव अलवर को सांस्कृतिक रंगों में रंग देगा और शहर में उत्साह का नया माहौल बनाएगा। आयोजकों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज से जिला प्रशासन और टूरिज्म विभाग की संयुक्त पहल मत्स्य उत्सव का आगाज हुआ है। आज हम उसके दूसरा जो इवेंट था सुबह की महाआरती के बाद, उसमें हम आए थे, जिसमें शहर के सभी व्यक्तियों और बच्चों के साथ हमने साइकिल रैली का आगाज किया। इस साइकिल रैली को हम अतुल्य अलवर की थीम पे कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य है अलवर को साफ और स्वच्छ बनाना और वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज में लाना। तो आज सभी बच्चों के साथ, सभी अधिकारी और नागरिक जन के साथ हमने स्वच्छता की शपथ ली है और अब हम साइकिल रैली की आगाज कर चुके हैं। ऐसे ही रोज हमारे 3, 4, 5 इवेंट्स होंगे 26 तारीख तक। तो वही सभी नागरिकों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आके मत्स्य उत्सव में भाग लें, एंजॉय करें और इसको बहुत बड़ा स्वच्छ, क्लीन, जीरो वेस्ट इवेंट बनाएं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के अकीरपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शराब के लिए पैसे न देने पर दबंगों ने न सिर्फ युवक की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि उसके साथ हाथ पैर तोड़ डाले। गंभीर अवस्था में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार जोड़े मोहल्ला निवासी सुरेंद्र टीले वाले हनुमान जी मंदिर पर सो रहा था। इसी दौरान उसका मालिक सुनील छावड़ी गुजर उसके यहाँ सुरेंद्र टेम्पो चलाने का काम करता है, वह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। सुनील ने सुरेंद्र से शराब के लिए पैसे मांगे। सुरेंद्र ने जब पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो सुनील और उसके साथ आए लोगों ने उस पर सरिये से हमला कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने सुरेंद्र पर इतनी बर्बरता से वार किया कि उसके हाथ पैर तक टूट गए। मारपीट करने के बाद आरोपी उसे सुबह तड़के उठाकर जबरदस्ती उसके घर जोड़े मोहल्ले के बाहर फेंक कर फरार हो गए। घायल युवक के परिजन विनोद ने बताया कि पड़ोसियों से जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और सुरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद परिवारजनों ने अखेपुरा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाम क्या आपका? सुरेंद्र। कहाँ के निवासी हो?
जोड़ा मोहल्ला पुलिस हो क्या घटना हुई, किसने मारा आपको? मुझको सुनील छावड़ी नहीं है गुजर, उसने मारा था। मैं मंदिर पे सो रहा था, वो आया और जेब में हाथ दिया, पैसे मांगे पहले तो उसने मुझसे, मैंने नहीं दिए, नहीं तो उसके पास सरिया था, उसने मुझको सरिये से मारा था। पैसे किसके मांग रहा था वो? दारू के लिए मांग रहा था। कौन से मंदिर पे सो रहे थे आप? ये अपने गुरुद्वारा नहीं है टीलावाड़ा हनुमान जी, हम्म, शमशान घाट के पास में एक मंदिर है मनसा देवी का, वहाँ पर सो रहा था। नया वहीं पे मंदिर सोते है। होगे? हाँ, वहीं सोता था मैं। क्या तो काम करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ बैटरी का, अच्छा, उसके चलाते हो? उसका ही रिक्शा था वो। शराब के लिए पैसे मांगे हैं? हाँ, जेब में हाथ दे करके निकाला, पहले तो एक सरिया दिया, सरिया देते के साथ जो मेरी जेब में 50, 60, 70 रुपए थे वो ले लिए, और बाकी फिर मुझको मारा, पीटा जोर से, दोनों तो पैर तोड़ दिए, एक हाथ तोड़ दिया, फिर सिर में चोट दी, सिर में तो खैर कम लगी थी, मैं भग गया था ना। ये मैं सो रहा था शमशान घाट के पास में, तो कोई सुनील छाबड़ी नाम का लड़का है, वो इसका ई रिक्शा वो ये चलाता था उसका, वो आया था रात को इसके पास, दारू वारू के लिए पैसे मांग रहा था। इसने मना किया तो उसने जेब में हाथ दिए, उसके हाथ दे के पैसे वैसे निकाल लिए, फिर 50, 60, 70 क्या कितने रुपए निकले थे इसके पास में। उसके बाद इसके ऊपर जानलेवा हमला किया, उसने सरिये से इसको मारा, इसके दोनों पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया, और सिर में भी चोट आई इसके। फिर अगले दिन सुबह इसको 3-4 लड़के और थे उसके साथ, वो इसको घर छोड़ गए, घर के बाहर मतलब पटक के चले गए दूसरा दिन सुबह। आज बाबा मोहन राम की 132वीं परिक्रमा का मनमोहक आयोजन किया गया। ये भारत विकास परिषद के तत्वाधान में किया गया। इस परिक्रमा में शहर के भारत विकास परिषद के केंद्रीय पर्यावरण सदस्य श्री संजीव अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय पर्यावरण में जल की एक बूंद भी व्यर्थ करना लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। उनका कहना है कि जल ही जीवन है और इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि जल से हम अपने ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं। यदि हम किसी ग्रह से पीड़ित हैं तो उसी ग्रह के पौधे को जल चढ़ाने से वो ग्रह शांत होकर हमारी मदद कर सकता है। इसमें जल संरक्षण के महत्व को बताया गया। साथ ही बेलपत्र का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भगवान शिव और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। वहीं जल को पुनर्चक्रण करके हम जल की बचत कर सकते हैं और इसका दोबारा जल का उपयोग किया जा सकता है। वहीं एक व्यक्ति 5 वृक्ष लगाएं और संजीवनी वट वृक्ष की विधिवत पूजा की गई। भिवाड़ी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भारत विकास परिषद के नीरज झलानी जी द्वारा कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सरिता श्रीवास्तव, अध्यक्ष रोटरी शक्ति क्लब, विमल पंडित, निशी पंडित, अजय श्रीवास्तव, RK भारद्वाज, रमेश सिंगला, अजय तोमर, भारत विकास परिषद के कोषाध्यक्ष NK अग्रवाल, सह प्रभारी सुनील गर्ग, मनीष राजपूत, कृष्णा शामिल रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। टपुगड़ा स्थित नरसिंहदास आश्रम में शनिवार को तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने जन सुनवाई की, जहां लोगों ने स्थानीय समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। इसी दौरान पत्रकार द्वारा टपुगड़ा तहसील क्षेत्र में खेती की जमीन पर करीब 50 जगह हो रही अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा उठाया गया। वहीं पत्रकार द्वारा पूछा गया कि इन अवैध प्लॉटिंग पर कब चलेगा बुलडोजर। इस पर विधायक बाबा बालकनाथ ने कहा, मुझे जानकारी नहीं कि कहां अवैध प्लॉटिंग कटिंग चल रही है। जहां भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है नियमानुसार कार्रवाई होगी। प्रशासन स्वतंत्र है, आप ऐसी जानकारी हमें और प्रशासन को तुरंत दे। वहीं उत्तर प्रदेश की तरह मेवात क्षेत्र में अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया। इस पर विधायक ने कहा, आपकी बात तो गंभीरता से लेते हैं। इस मुद्दे पर हम पहले भी मुख्यमंत्री से निवेदन कर चुके हैं और दोबारा सिफारिश करेंगे। अवैध मदरसों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। जो लोग गलत गतिविधियों में शामिल हैं उन पर कार्रवाई जारी है। जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे उन्हें भारत सरकार और राजस्थान सरकार कड़ी से कड़ी सजा देगी। इस कार्यक्रम में टपुगड़ा तहसीलदार चेतन सिंह, मंडल अध्यक्ष विजय यादव, PWD XEN शालिनी, MPS नेहा गोयल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो देखो, ये तो कॉलोनियाँ जहाँ कोई अवैध कट रही है और जहाँ कोई काट रहा है,
तो सबसे पहली बात तो आप सब लोग ही करने वाले हैं, अपनी तो उसमें कोई भूमिका है नहीं किसी भी रूप में। और जो है कि प्रशासन उसके खिलाफ नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होती है, प्रशासन स्वतंत्र है ना। हम ये कहते कि भी किसी को रोको कि मना करने के लिए नहीं करो, तो प्रशासन इसके लिए स्वतंत्र है। और कहीं आपको भी ऐसी जानकारी मिले तो आप हमें भी और प्रशासन को भी बताइए। अगला बताओ। अगला ये है कि जो मंत्री योगी ने किया है भाई उसका मदरसे का, तो अपने यहाँ पे भी ये मेवात क्षेत्र हुए बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी निवेदन किया है और आपकी बात का और गंभीरता से लेते हुए उसका पुनः निवेदन करेंगे कि अवैध मदरसों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो नियम है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, उस नियम अनुसार उन मदरसों के माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया। और एक ये जो डॉक्टरों का सफेद व्हाइट कॉलर मॉडल है जो कि अपने यहाँ तक पहुँच गया है, जो कि हमारे 20 किलोमीटर, बल्कि मानो तो अपना ये मिनी पाकिस्तान है। कौन सा? ये अपना सारा इधर। अच्छा। हाँ, मोदी सरकार बहुत सख्त है, प्रदेश सरकार भी बहुत सख्त है। आप चिंता मत करो और आप निर्भीक होकर आराम से आनंद से कहीं भी जाओ आओ। कोई भी आपको घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो और जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है और जहां तक भी कोई लोग उसके सम्मिलित पाए जाएंगे आप देखना उनको सख्त सजा भारत सरकार और राजस्थान सरकार देगी। मैं भी अलवर महिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को मोती डूंगरी स्थित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर से पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका चौधरी और प्रदेश सचिव रितु मीणा ने उपस्थित महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दोनों पदाधिकारियों ने लंबे समय से लंबित जिला कार्यकारिणी की गठन पर जोर देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने हेतु अधिक से अधिक महिलाओं को महिला कांग्रेस से जोड़ना समय की जरूरत है। बैठक के दौरान केंद्र सरकार की ओर से लागू SIR योजना को लेकर भी व्यापक चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने महिलाओं को इस योजना की वास्तविकता से अवगत कराते हुए इसके प्रभाव को समझाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जागरूक महिला ही समाज और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में बदलाव ला सकती है। इस बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। प्रदेश पदाधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं से घर के चूल्हा चौका तक सीमित न रहने और राजनीति में आगे बढ़कर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही संगठन मजबूत होगा और सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा। कार्यक्रम में सुनीता राजकुमार शर्मा, राजकुमारी सुनालिया, गायत्री वर्मा, रामा देवी चावरिया, सीमा बसवाल, जूहरी खान, एडवोकेट शकुंतला सैनी, कमला किरण सैनी, सोनू जाटव, नीतू सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में महिला उपस्थित थी। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस। मैं अजमेर से हूँ। अलवर क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, रूरल अर्बन हम दोनों इसको संभाल रहे हैं। हम ये चाहते हैं जिन भी महिलाओं ने, औरतों ने जो आज दिन तक काम करें या जिनमें जज्बा है और काम करने का, हम उनको प्रोत्साहन देने आए हैं। वो काम करेंगी, अपने साथ और महिला को जोड़ेंगी, बूथ वाइज, ब्लॉक वाइज, एरिया वाइज जोड़ते चले जाएंगे तो हम खुद एक जो छोटा सा कुटुंब लेके वो और बड़ा कुटुंब हो जाएगा। तो हम लोग इनको ये प्रोत्साहन देने आए हैं, आप अपनी कार्यकारिणी बनाइए, जो महिलाएं काम करें उनको एक पद मिलेगा, एक ऑथेंटिक रूप से वो कांग्रेस में सामने आएंगे, अपने एरिया को हमको बताएंगे कि हम इस एरिया से उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ये कार्यकारिणी बनेगी, फिर उनके अंडर में उनके लोग और होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अब सामने आए, बीड़ा उठाएं और काम करें, और अब महिला कांग्रेस एक बहुत मजबूत मोर्चा बन सकता है। इसीलिए हमको अभी तक तो मजबूत है और बहुत मजबूत बनाना है। आज हमारे प्रदेश स्तर से हमारे बड़ी बहन है प्रियंका चौधरी जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश में, और हमारी रितु मीणा जी है जो महासचिव है प्रदेश स्तर पर। वो आई आज जिले में बैठक लेने महिलाओं की, और उन्हीं के सामने हमने ये सभी मुद्दे रखे थे कि जो SIR से संबंधित मुद्दे हैं कि जो पुरुषों के 2002 के वोटर लिस्टों में जो नाम नहीं है तो वो नाम किस तरह जोड़े जाए, उनके लिए क्या किया जाएगा, तो उनके संबंधित आज हमारी चर्चा हुई है। और हम बातचीत भी कर रहे हैं कि उनको, उन पुरुषों को या जो महिलाएं रह रही है, जैसे मान लो नया नाम तो है ही कि जिनकी शादी हो चुकी है उनके पीयर से वो नाम मंगवा ले, लेकिन
बाई चांस वो 2002 की लिस्ट में नहीं है तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा? उनकी डेट ऑफ बर्थ और उस वो मंगवा लेंगे, उनकी मार्कशीट मंगवा लेंगे, लेकिन अगर उनके पीयर से अगर उनकी माता का नाम ही नहीं होगा तो वहाँ वो उसमें कैसे जोड़ेंगे? ये तो उस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? उस लड़ाई के लिए ही मैं अभी हमारे प्रदेश स्तर से जो आई है हमारी प्रभारी, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और उसके लिए हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज सुबह भी मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे साहब खुद पहले पार्षद रह चुके थे, अब मेरा बेटा पार्षद है, तो हम लोग अभी बीएलओ से अभी संपर्क हुआ था, वो सुबह हमारे वार्ड में आए थे, मीटिंग भी ली थी उन्होंने, और सुबह भी ये चर्चा हुई थी कि किस तरह उन लोगों की, क्योंकि हमारे वार्ड के काफी लोग ऐसे हैं जो करीबन मैं कहती हूँ कि मैं जब इस वार्ड में आई थी शादी होके नहीं, उससे पहले से 70 वर्षों से वो वहां पर रह रहे हैं और उनके 2002 में वोटर लिस्टों में नाम नहीं है, तो वो नाम किस तरह जुड़ेंगे? तो बीएलओज भी चंबित में रह गए और अभी बातचीत हुई थी, अब वो क्या निष्कर्ष निकालेंगे तो आज उन्हीं से संबंधित आज मैडम से भी इस बारे में चर्चा करेंगे कि आगे क्या लड़ाई लड़े। जी नमस्कार। कार्यक्रम अभी ये महिला कार्यकारिणी के संदर्भ में हम लोग मीटिंग करने आए हैं। मैं जयपुर से आई हूँ, मैं प्रदेश सचिव हूँ महिला में, और मैम अपने प्रियंका जी है, ये ब्यावर से आए हैं, ये अजमेर से आए हैं ये। तो अपने यहाँ पर कार्यकारिणी जो हमको बनानी है अभी महिलाओं की, उस संदर्भ में हमने मीटिंग रखी है। जिला अध्यक्ष जी कमलेश जी जो है इनके साथ में, तो महिलाओं को जोड़ना है हमें आगे, महिलाओं को घरों से निकालना है, आगे बढ़ाना है। और कार्यकारिणी मुख्यतः हमारा पहला तो मोटो है यहाँ की कार्यकारिणी को बनाना जल्दी से जल्दी। अभी कार्यकारिणी जो बनी नहीं है, जो रुकी हुई है, उसको हमें बहुत जल्दी बना के तैयार करनी है, इसीलिए हमारा आने का पहला मकसद यही है। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा हमें बाहर घरों से निकाल के इनको राजनीति में लाना है और घर घर की महिलाओं को मुखिया बनाना है। अभी सबसे पहला तो हमारा यही मोटो है कि हर घर में एक महिला को मोर्चा संभाल लेना है अपनी पार्टी के अगले चुनावों के लिए। अगले चुनाव में आप लोगों को यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र चिमरावली मोड़ के समीप तेज रफ्तार पिकअप ने 14 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर हालत में 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा हुआ तड़पता रहा। उसके बाद बाइक सवार व्यक्ति ने युवक को मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। परिजन हुक्म सिंह ने बताया कि चिराग निवासी अपनी बुआ के घर बंद का बास जा रहा था, तभी चिमरावली मोड़ पर तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक चिराग की मां की कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी और उसके पिता जेल में बंद हैं, इसलिए चिराग अपनी बहन के साथ दादी के घर रहता है। जी बताइए क्या पूरा हुआ है? रोड एक्सीडेंट हुआ है, बरखेड़ा मालाखेड़ा तहसील का लड़का है। इसके पिताजी का नाम महेश चंद सैनी है और ये अपनी बुआ के जा रहा था बंदगाबाद, तो चिमराली मोड़ पे एक पिकअप गाड़ी थी, उसने जो इसको टक्कर मार दिया, तो ये गंभीर घायल हो गया था। तो 1-1.5 घंटे तक पड़ा रहा, किसी ने इसको उठाने की कोशिश नहीं की, तड़पता रहा ये। उसके बाद इसको मालाखेड़ा लेके आए, मालाखेड़ा से इसको रेफर कर दिया, अलवर में इसकी डेथ हो गई। तो मालाखेड़ा कौन ले गया इसमें? एम्बुलेंस ही लेके आई थी। किस चीज़ पे था ये तो सर हम मौके पे नहीं थे, लेकिन पता नहीं लगा इसका कि ये किससे था। अलवर शहर में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ खुदनपुरी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में किया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मिलकर पहले बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि आज 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है, ताकि जिले में पोलियो मुक्त अभियान को और अधिक मजबूती मिल सके। सीएमएचओ शर्मा ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश को पूरी तरह पोलियो रहित बनाना है। पोलियो एक खतरनाक वायरस जनित रोग है जो बच्चों को स्थायी रूप से अपंग बना सकता है। वर्षों की मेहनत और लगातार चल रहे राष्ट्रीय अभियानों की वजह से भारत ने पोलियो पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया है, लेकिन वायरस के किसी भी संभावित खतरे को समाप्त करने के लिए हर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाना बेहद ज़रूरी है। इसी कारण सरकार साल में कई बार यह अभियान चलाती है ताकि कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहे।
अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की खुराक पिलाएं और स्वस्थ सुरक्षित भविष्य के निर्माण में योगदान दें। जी मैम। आज 23 नवंबर को जिले में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें आज हमने यहाँ खुदनपुरी अम्बेडकर गार्डन में ये आयोजन रखा है, जहाँ पे हमने यहाँ पे 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक पिला के इस अभियान का शुभारंभ किया है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस अभियान के दौरान हम आम जन के हर एक बच्चे तक, चाहे वो गाँव से हो या फिर वो शहर से हो या कोई झुग्गी झोपड़ी से हो या स्लम एरिया में, कहीं पे भी जो कोई भी बच्चा है वो हमारा पोलियो की खुराक से छूट नहीं जाए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। ये 3 दिन का अभियान है, जिसमें आज हम 1822 बूथ हमने जिले भर में रखे हैं। वहाँ पे पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके अलावा हमारी 58 ट्रांजिट टीमें हैं, जो कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जो भी हम 0 से 5 साल तक के बच्चे हमें मिलते हैं, उनको पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके अलावा हमारी जो मोबाइल टीम भी काम कर रही है। से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ है। इसमें हम पहले दिन 23 तारीख को, आज रविवार के दिन, हमारे पूरे जिले में 1822 बूथ हैं और उसमें सभी में दवाई पिलाई जाएगी 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को। उसके अतिरिक्त जितने भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इस तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए हमने ट्रांजिट टीम बनाई है। तो वह वहाँ पर जैसे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, उसके अतिरिक्त मुख्य बाज़ारों में भी इस तरह के बूथ लगाए गए हैं। और अगले 2 दिनों में हम घर घर जा कर के जो बच्चे इस अभियान से छूट जाएंगे उनको हम टीकाकृत करेंगे और 2 बूंद पोलियो की पिलाएंगे। वर्तमान में पिछले कई सालों से हमारे यहाँ पोलियो का कोई भी केस नहीं आया है, लेकिन कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और बच्चों में आगे चलकर भविष्य में कभी भी पोलियो ना हो, उसके लिए पोलियो से भारत को मुक्त करने के लिए जिंदगी की ये 2 बूंद जो है बच्चों को हमेशा पीनी है। तो जब भी हमारा राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलता है, सभी से निवेदन है कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आवश्यक रूप से पोलियो की दवा पिलाएं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। दिल्ली से शुरू हुआ गंगा प्रवाह यात्रा शनिवार दोपहर अलवर पहुंची। यात्रा भगत सिंह सर्किल से होते हुए शहर के मुख्य बाजारों से निकली और शहीद स्मारक पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया। इसके बाद यात्रा नेहरू गार्डन में आयोजित संबोधन सभा में पहुंची। इस यूनिटी मार्च के कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नरेंद्र उपस्थित रहे। मंच से संबोधन के बाद दिल्ली से आए लगभग 350 डेलीगेट्स के दल को चिकाने स्थित NIT कॉलेज के लिए रवाना किया गया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। यात्रा का उद्देश्य और आगे का कार्यक्रम युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नरेंद्र ने बताया कि ये गंगा प्रवाह यात्रा आज दिल्ली से चलकर अलवर पहुंची है और इसका पहला पड़ाव भी अलवर ही है। इसी क्रम में 26 नवंबर को जयपुर से यमुना प्रवाह यात्रा शुरू होगी। साथ ही मुंबई और नागपुर से भी इसी प्रकार की यात्राएं प्रारंभ होगी। इन चारों यात्राओं का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। सभी यात्राएं एक साथ आगे बढ़ते हुए अंत में गुजरात स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर समापन होगी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है। ये यात्रा सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर देश के 4 स्थानों से, अलग अलग स्थानों से चल के और सरदार पटेल जी के जन्म स्थली करमसद पहुंचेगी, जिनमें से गंगा प्रवाह यात्रा दिल्ली से 22 तारीख को आज निकली है। 26 तारीख को यमुना प्रवाह जयपुर से शुरू होगी, जो जयपुर से चल के करमसद जाएगी। ऐसे ही मुंबई और नागपुर से 2 यात्राएं हमारी, नर्मदा और गोदावरी, ऐसे करके 4 यात्राएं हमारी देश के अलग अलग हिस्सों से करमसद पहुंचेगी। करमसद से पद यात्रा के रूप में यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए वो प्रस्थान करेंगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अवलोकन करेंगे। अलवर शहर में तिजारा फाटक के निकट शिव कॉलोनी में ताला ठीक करने आए 2 युवक घर के अंदर से 5 लाख रुपए के जेवर पार कर ले गए। दूसरी चाबी लाने का चकमा देकर घर से निकल गए। उनके जाने के बाद अलमारी खोली तो सोने की चैन, कान के टॉप्स, झुमकी सहित
6,000 रुपए की नकदी गायब मिली। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है। शिव कॉलोनी निवासी सुमन यादव ने बताया कि गली में खराब ताला ठीक करने वाले 2 युवक आए थे। बुजुर्ग मां ने उनको एक ताला ठीक करने के लिए बुलवाया। वह घर के बाहर ही थे। चोरी की नियत से आए युवकों ने ताले को सही करने के लिए घर के अंदर से अलमारी की चाबी मंगाई, फिर उस चाबी को थोड़ा मरोड़ दिया। इसके बाद चाबी वापस कर दी, लेकिन जब चाबी अंदर अलमारी में नहीं लगी तो युवकों से वापस अलमारी की चाबी मांगी। 2-3 बार प्रयास करने के बाद भी चाबी नहीं लगी तो वह अंदर गए, फिर अलमारी की चाबी लगाने का प्रयास करने लगी। उसी समय चकमा देकर अलमारी के अंदर रखे सोने के जेवर व करीब 6,000 रुपए की नकदी ले गई। दोनों युवक अलमारी की चाबी को ठीक करने के लिए दूसरी चाबी लाने की बोलकर गए, उसके बाद वापस नहीं आए। उनके नहीं आने पर परिजनों ने अलमारी को खोला, उसमें देखा तो जेवर नहीं मिले। उसके बाद पुलिस को शिकायत दी है। वो उधर प्लॉट में से आए थे, हमारी मम्मी बैठी हुई थी उधर बाहर, इधर से आए थे। अच्छा, प्लॉट में से अच्छा। तो बोल रहे होंगे कि भाई हम चाबी ठीक, लॉक वगैरह ठीक कर रहे हैं, तो मम्मी ने बुला लिया वहाँ से। फिर अब उन्होंने कहा कि गोल चाबी लेके आओ, लॉक ठीक करना था, एक चाबी लगानी थी उसके। तो फिर मम्मी ने बाहर से आवाज़ लगाई छोटे बच्चे को कि अंदर से तेरी बड़ी मम्मी की अलमारी की चाबी लेके आ। तो बच्चा यहाँ से लेके गया है। फिर मम्मी देके गई हैं वो चाबी, फिर मैंने वो लगा के देखी अलमारी में, तो फिर वो चाबी लग नहीं रही थी। फिर मैं बाहर गई वो चाबी लेके, फिर मैंने मम्मी से बोला कि ये चाबी तो इसमें अलमारी में लग नहीं रही। फिर उन्होंने कहा कि नहीं लग रही तो ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा उसको फिर थोड़ा सा घिसा, फिर बोले कि अब लगा के देखो। फिर मैं लेके आई, मैंने लगा के देखी तो फिर भी नहीं लगी वो चाबी। फिर मैं ये 3 बार हुआ है। तो वो लोग अंदर आए हैं, फिर मैं तो सामने ही खड़ी थी, पता नहीं उन्होंने कब कैसे क्या किया है। फिर मैंने उनसे, फिर उन्होंने कहा कि पानी दे दो पीने के लिए। फिर मैं पानी लेके आई, फिर मैंने उनसे चाय की भी पूछी, मैंने कि भैया चाय बना लूँ। फिर वो पहले तो बोले कि हाँ थोड़ी थोड़ी सी बना लो। फिर जब मैं पानी लेके गई ना तो वो चाय के लिए बोलते हैं कि नहीं अभी यहाँ सड़क पे हमने पी थी, अभी चाय रहने दो आप, और ये चाबी लोकल है हमारे पास, अभी हम ओरिजिनल चाबी लेके आएंगे 1 घंटे में, तो वो लगा के देखेंगे और आपके फ़ोन नंबर दे दो, हम 1 घंटे में वापस आ रहे हैं। ये हुआ था भैया। तो चाबी का गुच्छा छोड़ गए क्या? ये चाबी का गुच्छा बाहर ही पड़ा था, पहले वो बाहर बैठे थे घंटे भर के लिए। मम्मी ने चाबी मंगाई थी ना अलमारी की कि भाई चाबी अलमारी की लेके आ तेरी बड़ी मम्मी की, इसलिए मेरी चाबी बाहर गई। अब उन्होंने करी है चाबी में कुछ गड़बड़, इस वजह से फिर वो चाबी उस अलमारी में नहीं लगी, तब अंदर आना पड़ा है उनको। अच्छा, इस वजह से आए हैं वो अंदर। चाबी उन्होंने जानबूझ के खराब करी है। अच्छा, तो कितना सामान ले गए, क्या क्या गया आपका? गोल्ड की चेन थी, 2 जोड़ी टॉप्स हैं, अच्छा, और लॉकेट हैं, अच्छा। कान की कनौती हैं, और एक वो जो टॉप्स में वो रहता है ना नीचे लटकन, वो है। तो लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका? 5-6 लाख का, और 5-6 हज़ार कैश ये चला गया। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।